आज हम बात करेंगे साधनाओं के जो नियम हैं, जो प्रायतः सभी साधनाओं के लिए प्रयुक्त होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला जो नियम है जप का, वो है 3 प्रकार के जप हैं, मानसिक, वाचिक और उपांशु। जितने भी मैंने पहले वीडियो में एक वीडियो दिया था आपको स्तोत्र साधना करके, जितनी भी स्तोत्र साधनाएं हैं, जितने भी स्तोत्र हैं उनकी साधनाएं हैं, वो आपको वाचिक तरीके से करना है। अर्थात जिस प्रकार हवन के वक्त, आहुति देते वक्त मंत्र जब पढ़ा जाता है, सब सुनते हैं उन मंत्रों को, उसी प्रकार से आपको बोल बोल कर स्तोत्र का पाठ करना है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा नॉर्मल वॉइस है। अब उसी प्रकार से अपनी नॉर्मल वॉइस में आपको स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आपको स्तोत्र याद है तो आप बिना देखे भी आप स्तोत्र का पाठ करेंगे। अगर आपको याद नहीं है और आप चाहते हैं कि स्तोत्र का किसी कागज़ पे या फिर किताब से पढ़ने के लिए, तब भी आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप पढ़ेंगे, कोई स्तोत्र आपको याद नहीं है, तो आप आँखें खोलकर इस साधना को करेंगे। और अगर आपको याद है तो आप आँखें बंद करके भगवान का ध्यान करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करेंगे। मुझे आशा है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं, ये कोशिश कीजिए कि जब आप साधना में बैठे हों, अपने साधना कक्ष में हों या फिर अपने पूजा कक्ष में हों, तो मिनिमम से मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिवाइस हैं वो बंद होने चाहिए। फ़ैन हो गया, एसी हो गया, लाइट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया। और ये तो आजकल रिसर्च से पता चल रहा है कि मोबाइल फ़ोन से कितने ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस आ रहे हैं। और ये जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसलिए कोशिश कीजिए जब आप साधना में हो उस वक्त आपका फ़ोन आपसे दूर हो। ऑब्वियसली मैंने कहा कि मिनिमम से मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको यूज़ करना है। अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं है, जैसे कि मैंने कहा था पहले, तो फिर आप लाइट लगा सकते हैं, लाइट लगाकर पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपको याद है तो आप दिए की रोशनी ही पर्याप्त है आपकी साधना के लिए। आपको आसन पर बैठना है, पूजन करना है, दिए की रोशनी में आपको पाठ करना है आंखें बंद करके। अगर आपको याद नहीं है तो आप उसको देखकर किसी किताब से पाठ उसका कर सकते हैं। अब देखेंगे तो आंखें खुली होंगी और लाइट भी लगेंगी, ठीक है ना। और आपको अपने नॉर्मल वॉइस में स्तोत्र का पाठ करना है। ऐसे नहीं करना किसी को दिखाने के लिए या फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर नहीं करनी है। आपको नॉर्मल वॉइस में पाठ उसका करना है। और कोशिश कीजिए कि उस पाठ के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको ना देखें, डिस्टर्ब ना करें। जैसे कि आपके घर में आप बता दीजिए कि मैं अभी पूजा कर रहा हूँ, कोई भी उस कक्ष में ना आए, ठीक है ना। आपको जितनी भी साधनाएं हैं उसका एक बहुत ही प्रमुख नियम है, वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब ब्रह्मचर्य क्या है, वो अलग अलग साधनाओं के लिए अलग अलग तरह के नियम हो जाते हैं। जितनी भी सात्विक साधनाएं हैं, स्तोत्र साधनाएं हैं, उसमें आप कोशिश कीजिए कि आपका जो शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। और अगर संभव भी है तो मानसिक रूप से भी ब्रह्मचर्य पालन करने की कोशिश कीजिए।
मैं मानसिक ब्रह्मचर्य के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप कुछ सोचते हैं, अपने मन ही मन में कुछ भी सोचते हैं, तो वो भी एक कर्म बनता है। आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। ऐसे क्षेत्र में आप क्या करते हैं कि उसको गुस्सा करके, गाली देकर अपने मन ही मन में अपने गुस्से को शांत करते हैं। ये एक तरीके से आप अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको हरा नहीं सकते, इसलिए आप मन ही मन में उसको गाली देकर, बुरा भला बोलकर अपने गुस्से को शांत कर रहे हैं। ये एक तरह का सुखभोग ही है। इंद्रिय तृप्ति हो रहा है इससे। उसी प्रकार से जब आप मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य को खंडित करते हैं, अपने मन ही मन में ऐसे भावना को लाते हैं, किसी को देखकर, किसी को सोचकर, तो भी एक तरीके से वो इंद्रिय तृप्ति ही होती है, और वो भी एक तरह का कर्म ही है, क्योंकि आप उससे संतोष को प्राप्त कर रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप फिजिकली वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए तब भी ये कर्म में जाएगा और इसका फल आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए शारीरिक रूप से तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। कोशिश कीजिए, अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर कोशिश कीजिए कि आप मानसिक रूप से भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब बात करते हैं, अगर स्वप्न दोष हो जाए तब भी ब्रह्मचर्य को खंडित माना जाता है। जब कोई उत्तेजित होता है, एक तरह का लिक्विड निकलता है जिसको प्रीकम कहते हैं, चिपचिपा सा वाटरी एक द्रव्य निकलता है। अगर आप उत्तेजित होते हैं तब भी प्रीकम निकलता है, आपका वीर्य स्खलित नहीं हुआ है, फिर भी इसको भी ब्रह्मचर्य खंडित हुआ है ऐसा माना जाएगा, क्योंकि बिना उत्तेजित हुए प्रीकम तो निकल नहीं सकता। अब प्रीकम निकला, इसका मतलब है आप उत्तेजित हुए, और इसको भी जो ब्रह्मचर्य खंडित माना जाएगा और साधना निष्फल हो सकता है। अगला नियम है, आपको शराब, भांग, किसी भी तरह का जो नशे वाले पदार्थ हैं उनका प्रयोग नहीं करना है, उनका सेवन नहीं करना है, ठीक है। जो आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकती हैं, जो आपके दिमाग को भटकाव उसमें पैदा कर सकती हैं, ऐसे किसी भी तरह के द्रव्य को सेवन नहीं करना है। जिनके घर में इंडिया के कुछ हिस्से में प्याज लहसुन को एज अ वेजिटेरियन मील लिया जाता है, कुछ हिस्सों में उसको वेजिटेरियन मील नहीं लिया जाता, तो आपके घर के हिसाब से अगर पॉसिबल है तो प्याज लहसुन आप साधना के वक्त उसका परहेज़ करें। अगर संभव नहीं है, घर में हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि स्तोत्र साधना में ज़्यादा जो नियम हैं उनके बंधन नहीं है, इसलिए अगर आपके घर में प्याज लहसुन से खाना बन रहा है तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। सिर्फ स्तोत्र साधना के लिए आपको नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। नॉनवेज का मतलब मांस, मच्छी, अंडा। शराब, भांग के बारे में तो मैं बता ही दिया है कि उसका भी सेवन नहीं करना है। अब साधना के वक्त साधक को एक योगी जैसा जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए। आपको जो अपने जीवन को एक तपस्या की तरह बनाना चाहिए।
वो कैसे? जब आप सोते हैं तो आप, हो सकता है अगर संभव हो, आपका साधना कक्ष इतना बड़ा हो, सोने के लिए अगर आपके साधना कक्ष में जगह हो, तो आप अपने साधना कक्ष में ही नीचे एक बिस्तर लगाकर वहीं पर सो सकते हैं, या फिर जहाँ पर आपका बेडरूम है वहाँ पर भी आप नीचे चटाई बिछाकर चटाई के ऊपर सो सकते हैं। ज़्यादा बिस्तर वगैरह का प्रयोग आपको नहीं करना है। नीचे चटाई बिछाकर उस पर सो सकते हैं। एक तरह का बड़े आकार का एक चटाई मिलता है, उसका प्रयोग आपको कर सकते हैं। और सात्विक जीवन आपको यथासंभव जितना भी है वो आपको पालन करने की कोशिश करना चाहिए। और अगर संभव नहीं है, मैंने कहा कि जितना संभव हो उतना नियमों का पालन करें, उतना आपके लिए अच्छा है स्तोत्र साधना के लिए। आप पाएंगे कि अगर आप नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि पहली बार जब आप साधना करें तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, पर वो साधना की शक्ति के कारण या फिर अभ्यास के कारण आप जो प्रयत्न कर रहे हैं साधना करने के लिए, उसके कारण हो आपको दूसरी बार जब आप साधना करेंगे ये नियम इतना कठिन नहीं लगेगा। जैसे नीचे चटाई लगाकर सोना, नॉनवेज को छोड़ना, या फिर साधना के समय फ़ैन लाइट वगैरह बंद करना। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो ही रही है चारों तरफ हर जगह पर, तो आप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो फिर फ़ैन भी चला सकते हैं। यही सब मूलभूत नियम हैं जो एक साधक को पालन करना चाहिए। अब ये आपके ऊपर है, आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करें और जितना संभव है उतना सात्विक जीवन का पालन करें और जो स्तोत्र हैं उनकी साधना करें। साधना के समय आपको नाखून और बाल नहीं काटने हैं, और अगर किसी तरह का कोई डाउट है आपको नियम संबंधित कि आपको कौन से नियम का पालन करना चाहिए, या फिर अगर कोई नियम पालन में किसी भी प्रकार का आपको मुश्किल फील हो रहा है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू से आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर किसी न किसी वीडियो में दिया होगा, उसके थ्रू से आप पूछ सकते हैं। बट प्लीज़ आप कॉल मत कीजिए, आप व्हाट्सएप से अपने जो डाउट्स हैं, सवाल हैं, वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।